नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, 99% चांसेस है कि आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन पर देख रहे हो। और मोबाइल के भी दुनिया में कई ब्रांड हैं, उन्हीं में से एक है एप्पल। सभी जानते हैं कि एप्पल आईफ़ोन का निर्माण करती है। आईफ़ोन के लिए लोगों में दीवानगी भी रहती है। जब अभी थोड़े दिनों पहले आईफ़ोन 14 को लॉन्च किया गया था, तब केरल का एक शख्स इसे खरीदने के लिए दुबई चला गया था, क्योंकि भारत में इसकी लॉन्चिंग 2 दिन बाद थी। वहीं चीन में एक शख्स ने आईफ़ोन को खरीदने के लिए अपनी एक किडनी तक बेच दी थी। लोग एप्पल के आईफ़ोन का इस्तेमाल के लिए कम और अपने स्टेटस को लेकर ज़्यादा खरीदते हैं। बहुत से लोग आईफ़ोन को स्टेटस सिंबल समझते हैं। आईफ़ोन बनाने वाली कंपनी एप्पल दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ही नहीं, बल्कि यह कंपनी पर सेकंड कमाई के मामले में भी सभी टेक कंपनियों से आगे है। यह कंपनी एक सेकंड में $1820 कमाती है, भारतीय रुपए में 1.48 लाख रुपए से भी ज़्यादा, और प्रतिदिन के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो यह बनता है 1282 करोड़ रुपए। वहीं दूसरी टेक जायंट कंपनी जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट, अमेरिका के दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हाथवे भी $1000 से ज़्यादा कमाती है। यह खुलासा किया है यूएस बेस्ड एक संस्था जिसका नाम है सॉफ्टवेयर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बिजनेस फर्म टिपलती। पहले नंबर पर तो एप्पल है, जो एक सेकंड में $1820 कमाती है। वहीं दूसरे नंबर पर है दुनिया के लंबे समय तक सबसे अमीर शख्स रह चुके बिल गेट्स की कंपनी माइक्रोसॉफ्ट। यह पर सेकंड $1404 कमाती है, भारतीय रुपए में 1.14 लाख रुपए। वहीं तीसरे नंबर पर है दिग्गज निवेशक वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हाथवे, जो एक सेकंड में $1348 कमाती है, भारतीय रुपए के हिसाब से 1.10 लाख रुपए। चौथा नंबर आता है गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट का। वही गूगल, जिसके सीईओ भारतीय मूल के सुंदर पिचाई है। इनकी कंपनी एक सेकंड में कमाती है $1277, भारतीय रुपए के हिसाब से 1.04 लाख रुपए। ये सब इतना कमाती है तो सबके मोबाइल फ़ोन में रहने वाला फेसबुक कैसे पीछे रह सकता है। फेसबुक की पेरेंट कंपनी का नाम है मेटा, और यह पर सेकंड कमाती है $924, यानी भारतीय रुपए में 75,000 रुपये। मेटा के इतना कमाने के बावजूद भी फेसबुक के मालिक मार्क ज़करबर्ग की नेटवर्थ में एक साल से गिरावट जारी है। एक साल पहले तक ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स में मार्क ज़करबर्ग का स्थान चौथा या पाँचवां हुआ करता था। वो दुनिया के टॉप 5 रिचेस्ट पर्सन में शामिल थे, और उनकी नेटवर्थ $130 बिलियन के आसपास हुआ करती थी, जबकि आज की डेट में उनकी नेटवर्थ $42 बिलियन है, और दुनिया के टॉप अमीरों की सूची में उनका स्थान 27वां है। उनकी नेटवर्थ में यह गिरावट उनके शेयरों की प्राइस में गिरावट की वजह से आई है। एक और तो ये कंपनियां पर सेकंड में हज़ारों डॉलर की कमाई करती है। वहीं दूसरी ओर एक एवरेज वर्कर यूएस में अपने पूरे लाइफ टाइम में $1.7 मिलियन कमाता है। पूरे जीवन की बात कर रहा हूँ, न कि पर सेकंड की। आप सेकंड, मिनट, डे, वीक, मंथ, यहाँ तक कि ईयर भी भूल जाइए। इसका मतलब है कि एक एवरेज वर्कर जितना यूएस में कमाता है अपने पूरे जीवन में, उससे ज़्यादा ये कंपनियां 1 आवर में कमा लेती हैं। भारत जैसे देशों की तो बात छोड़ ही दीजिए। भारत जैसे देशों में तो लोग उससे भी कहीं कम कमाते हैं। यूएस में एवरेज सैलरी $4000 है, जबकि भारत में ये केवल $500 है। ये कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये केवल एस्टिमेटेड है। आपने एक बात नोटिस की होगी कि इसमें दुनिया के रिचेस्ट मैन इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला का नाम नहीं आया। दुनिया के रिचेस्ट मैन तो इलोन मस्क है, इसलिए पर सेकंड कमाई भी टेस्ला को ज़्यादा करनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। इलोन मस्क भले ही दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, लेकिन उनकी कंपनी टेस्ला पर सेकंड कमाई के मामले में इन कंपनियों से पीछे है। वहीं दूसरी ओर एप्पल भले ही पर सेकंड $1820 कमाती हो, लेकिन इसके ओनर अमीरों की लिस्ट में टॉप 20 में भी शामिल नहीं है। हाँ, इसमें वॉरेन बफेट का नाम जरूर शामिल है। इनकी कंपनी बर्कशायर हाथवे की एप्पल में 6% हिस्सेदारी है। वॉरेन बफेट दुनिया के 5वें सबसे बड़े रिचेस्ट पर्सन हैं, लेकिन वो एप्पल की बदौलत नहीं, बल्कि अपने निवेश की वजह से रिचेस्ट पर्सन है।
दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।